गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग और रमज़ान की तैयारियां कैसी जा रही हैं आप लोगों की। मैं तो आज बहुत थक गया क्योंकि हम लोग गए हुए थे आज सामान ख़रीदने के लिए, रमज़ान की प्रिपरेशंस कर रहे थे और ड्रामास का सिलसिला तो खैर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, वो भी साथ साथ चल रहा था। तो खैर उमेरा अहमद का एक नया ड्रामा शुरू हुआ है और मेरी मामा उमेरा अहमद की बहुत बड़ी फ़ैन है, उनका कोई ड्रामा वो मिस नहीं करती। लेकिन खैर ड्रामा देखना वो तब शुरू करती हैं जब उसकी काफ़ी सारी एपिसोड आ जाए ना, ताकि इंतज़ार नहीं करना पड़े ना, ताकि चलो भाई। ड्रामे की शुरुआत में हमारी मुलाकात होती है एक लड़की के साथ जिसका नाम है ज़ेबा। और ज़ेबा एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती है। इसके घर में इसके दादी मौजूद हैं, दादा तो शायद वफ़ात पा चुके हैं, और इसकी छोटी बहन है जिसका नाम है आलिया, बहुत शैतान है आलिया। और इसके अलावा इसकी अम्मा रहती हैं जो कि एक एक निवाला बना के इसके मुंह में डालती हैं और हमेशा उनको शिकायत होती है कि ज़ेबा कुछ नहीं खाती, ज़ेबा पढ़ोगी कैसे, कुछ खाओ पियोगी नहीं तो कुछ जान बनाओ बेटा। और इसके अलावा इसके अब्बू रहते हैं जो कि जान छिड़कते हैं और रोज़ाना ऑफिस जाने से पहले उसको कुछ ना कुछ पैसे देकर जाते हैं कि बेटा कैंटीन से कुछ लेके खा लेना। ज़ेबा की अम्मी की बचपन की दोस्त यानी कि फरहाना आपा इनके घर आती हैं और उनको ज़ेबा बहुत पसंद आ जाती है और वो कहती हैं यार मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने भाई जामी के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आऊँ। गाइस नाम याद रखिएगा, जामी नाम है उसके भाई का। ठीक है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि ज़ेबा की कोई फ्रेंड है, उसकी बर्थडे है, तो बहुत तैयार होकर सुरमा वगैरह लगा के, ब्लश ऑन लगा के, हेयर स्ट्रेट करके वो बर्थडे पार्टी पे जा रही है। उसकी अम्मा कहती हैं कि बेटा लिपस्टिक थोड़ी कम कर लो, लेकिन वो नहीं करती और पहुंच जाती है बर्थडे पे। अभी बर्थडे हॉल में एंटर ही हो रही होती है और कहती है ओहो मेरा दुपट्टा। उसका दुपट्टा अटक जाता है और अटकता पता है किधर है, एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का सिंगर है वो इस बर्थडे में आया हुआ है, उसके गिटार के साथ हमारी ज़ेबा का दुपट्टा अटक जाता है। क्या कर रही हो, मुझे शर्म आ रही है। और एक दूसरे को वो लोग देखते हैं और बस वो कहते हैं ना पहली नज़र का प्यार और पहली नज़र का नशा, वो हो जाता है इन दोनों को। उसको एक ख़त लिख के दे देता है और कहता है कि आप इसको घर जाके पढ़िएगा। खैर ज़ेबा घर आ चुकी है, रात के 9:30 बज रहे हैं और ख़त के ऊपर क्या लिखा है, आपका एक झुमका मेरे पास रह गया है और मैं वापस तब दूंगा जब ये खूबसूरत लड़की मुझसे खुद मांगेगी। ज़ेबा इस ख़त को सीने से लगा के सो जाती है और उसकी अम्मा रात के 2:30 बजे पानी पीने के लिए उठती हैं तो छापा मार के देख लेती हैं ओह शिट कि हाय ज़ेबा ये तूने क्या, ये किस किस्म की हरकतें शुरू कर दी हैं। वो फ़ौरन उस कागज़ को लेके इसके अब्बा के पास जाती है और कहती हैं सरताज आपकी गुड़िया ने ये किस किस्म के शौक़ पाल लिए हैं, जवान लड़कों से ख़तो किताबत चल रही है हमारी बच्ची की। तो खैर उसके अब्बा कहते हैं भाई वो तुम्हारी बहन का जो रिश्ता आया था ना, क्या जामी, हाँ उसके साथ बात डन कर देते हैं इसकी। अब मज़े की बात यह है कि ज़ेबा का जिस लड़के के साथ टाकरा हुआ था ना, गिटार वाला लड़का, उसका नाम भी जामी है। तो ज़ेबा मान जाती है। ज़ेबा को लगता है कि शायद वो गिटार वाले लड़के ने रिश्ता भेजा है, उसको ये नहीं पता कि ये कोई और जामी है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि ज़ेबा फ़ौरन मंगनी का जोड़ा पहन के बैठ जाती है कि बस अब गिटार वाला लड़का मेरी ज़िंदगी में आने वाला है, फिर वो बैठ के मुझे गाने सुनाया करेगा। तो बस मिठाइयाँ बढ़ जाती हैं, मंगनी हो जाती है, बल्कि 3 दिन बाद तो इनका माइयों और मेहंदी उपटन, वो नहीं होता आई मेहंदी की ये रात, वो वाले गाने चल रहे हैं और हमारी ज़ेबा हार शार पहन के पीले दुपट्टे में बैठी हुई है। खैर जुम्मे का दिन आ चुका है, बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारी ज़ेबा अपने घर की होने वाली है। लाल जोड़ा पहन के जब वो अपने शौहर को शीशे में देखती है तो कहती है व्हाट, तुम कौन हो? मतलब बोलती नहीं है लेकिन जहन में सोचती है कि ये मैंने क्या कर डाला। तो गाइस इमाद इरफानी के कैरेक्टर की एंट्री हो चुकी है और यही है इसकी अम्मा की दोस्त का भाई जामी, जिससे इसका रिश्ता हो चुका है। शादी के पहले दिन ही ज़ेबा को बोलता है कि कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे बहुत मनुष्य लग रहा हूँ, मत करो, रहने दो। बहुत सारी लड़कियाँ मरती हैं मुझ पे, वैसे तुम अच्छी लग रही हो, चाहो तो मेरी तारीफ़ कर दो। लड़कियाँ तो गुन गाती हैं मेरे, और जाहिर है मेरी जैसी शक्ल सूरत हो तो लड़कियां क्यों ना घूमे मेरे पीछे परवानों की तरह। वैसे तो रवाज है कि शादी के अगले दिन दुल्हन के घर से नाश्ता आता है, लेकिन ज़ेबा के घर वाले उनको अपने घर पे ही बुला लेते हैं और दोनों की दावत कर डालते हैं। ज़ेबा नाश्ते में बहुत परेशान और बेहद सीरियस मुंह बना के बैठी भी होती है तो उसके अम्मा अब्बा को खतरा लग जाता है और वो दोनों अपने कमरे में जाके कहते हैं कि यार हमारी बच्ची तो बहुत नाखुश लग रही है, हमें पता नहीं क्या हुआ है, उससे पूछो। तो उसके अब्बा कहते हैं भाई तुम ज़्यादा सोच रही हो, अभी शादी हुई है, नए घर में गई है, नए लोगों में गई है, थोड़ा सा इंसान परेशान तो होता है, टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएगी। इतने में हम देखते हैं कि 2 दिन गुजर चुके हैं, जामी अपने घर चला जाता है और ज़ेबा 3-4 दिन यहीं पे रुकने वाली है। 3 दिन गुजरने के बाद जामी ज़ेबा को कॉल करता है और कहता है आज मैं तुम्हें लेने के लिए आने वाला हूँ, अपनी अम्मी से कहना कि मेरे लिए वही मछली बनाएं जो उन्होंने पहले दिन बनाई थी, बल्कि ऐसा करना 4-5 किलो एक्स्ट्रा बना लेना और हम साथ अपने घर ले आएंगे, बहुत पसंद है मुझे वो मछली, और फर्नीचर भी अगर मिल जाए थोड़ा सा तो वो भी मांग लेना। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ?
फर्नीचर का नाम सुन के ज़ेबा की अम्मी की हालत टाइट हो जाती है और वो कहती हैं ये किस किस्म के गैर मुहज़्ज़ब लोग हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ज़ेबा की शामत आई हुई है और जामी इसको खरी खरी सुनाता है, और सुनाता है पता है क्यों है? क्योंकि फरहाना आपा ने जामी को टाइट, इसके स्क्रू टाइट किए हैं। अबे तू फर्नीचर मांग रहे अपनी बेगम से? तो खैर जामी कहता है अगर तुमने फर्नीचर नहीं देने थे तो फरहाना आपा से मेरा शिकायत ना करती, इतनी नाक कटवाई है तुमने मेरी। अब फ़ौरन अपने घर वालों को फ़ोन करो और उनको बोलो कि फ़र्नीचर की डिमांड मैंने नहीं की थी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जामी की हरकतें ख़राब से ख़राब तर होती जा रही हैं। अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन पे डेट की दावत दे रहा होता है बेगैरत, बेशरम आदमी। इतने में ज़ेबा वहाँ पे चाय की ट्रॉली लेकर एंटर होती है तो सारी बातें सुन लेती है इसकी। और जैसे ही जामी को पता लगता है कि ये मेरी बातें सुन रही है तो एकदम एक्टिंग करता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, कैसा लगा तुम्हें मेरा मजाक, चलो पैकिंग करो हम लोग कल मरी जा रहे हैं। खैर अगले दिन फ़्लाइट लेके ये लोग दुबई नहीं, अरे दुबई कहाँ, इनकी किस्मत में दुबई कहाँ, मरी पहुँच जाते हैं। और वहाँ जाके कुछ शॉपिंग वगैरह करने का इरादा है इनका। ज़ेबा कहती है दुकानदार से कि आप इसको थोड़ा सस्ता करें, मैं लास्ट टाइम आई थी तो ये 2500 का था, अब आप कह रहे हैं कि 6000 का है। तो खैर वो कहता है अच्छा चलें 4000 रुपये दें, ना मेरी ना आपकी। तो खैर वो कहती है जामी ज़रा 4000 रुपये दीजिएगा। तो जामी का तो आपको पता है पैसों के नाम पे इसको मौत आती है। मैं गरीब हूँ। कहता है कि ज़ेबा पैसे तुम मेरे पास नहीं है, तुम्हें पता है कि मेरा बिजनेस ऑनलाइन होता है, मेरे पास कैश नहीं है। एक काम करो अपने अब्बा को कॉल करो और उनसे कहो कि हमें ना कुछ पैसे भिजवा दें। तो खैर बेचारी ज़ेबा मजबूर है, अब मरी आई हुई है यहाँ पे खाना गुजर बसर कुछ तो करनी है, अपने अब्बा से पैसे मांग लेती है और कहती है अब्बा जामी का ना वॉलेट चोरी हो गया है मरी में, आपको तो पता है कितने लोग होते हैं यहाँ, बस वॉलेट गिर गया इनका, आप 10,000 रुपये भिजवा दें। तो खैर उसके अब्बा अपनी बेटी के खातिर 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देते हैं। 4 दिन मरी में जैसे तैसे गुजार के ये लोग वापस आ चुके हैं। फरहाना बाजी भी इनके साथ आई हैं और ये ज़ेबा के घर वालों के लिए कुछ तोहफे वगैरह लेकर आए हैं। लेकिन दादी जान बड़े पते की बात करती हैं, कहती हैं जामी तोहफे तो हम बाद में देख लेंगे, बेटा आप मुझे बताओ आपका बटवा कैसे चोरी हुआ मरी में। ये सुन के जामी का हलक खुश्क हो जाता है और वो जो हलवे के निवाले बना बना के खा रहा था ना मुसलसल, वहीं पर उसका हाथ रुक जाता है और गुस्से के आलम में गाड़ी निकाल के कहता है चलो घर, मैं नहीं बैठ रहा यहाँ पे। और घर जाके ज़ेबा को कहता है तुम्हारे घर वालों को मेरी इज्जत की कोई परवाही नहीं है, कुछ भी पूछ लेते हैं, बोंगियां मारते रहते हैं, मैं तुम्हारे घर अंदर नहीं जाऊंगा, ये बात कान खोल के सुन लो। ज़ेबा अपनी अम्मी के साथ मार्केट जा रही होती है, रास्ते में इनको जामी नजर आ जाता है और अकेला नहीं है ये बेगैरत, साथ में इसके वो दोशीज़ा भी है जिससे मोहब्बत की पींगे लड़ा रहा है ये फ़ोन पे, और अब तो खैर आइसक्रीम खा रहा था उसके साथ। घर आके ज़ेबा उसको कॉल करती है और कहती है जामी आपको पता है आपकी वजह से अम्मी का कितना हाल ख़राब हुआ है, आपको मैंने आज मार्केट में एक लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए देखा है। जामी फ़ौरन मुकर जाता है, कहता है वो मैं तो नहीं था। ज़ेबा कहती है फॉर हेवन सेक हमारी बाइक का नंबर 794 ही है ना, आप ही थे वो, और बस फ़ोन काट के अपना सर पटक लेती है। अगले दिन वो डाइनिंग टेबल पे ऐलान कर देते हैं कि हम ज़ेबा के लिए खुला लेने के लिए जा रहे हैं, मैंने वकील से बात कर ली है। हमारी ज़ेबा ऑमलेट खा रही है लेकिन उसको ऑमलेट कुछ हज़म नहीं हो रहा, मतली हो रही है उसके मैदे में। उसकी अम्मा कहती है बेटा क्या हुआ, ऑमलेट ठीक नहीं बना क्या? तो कहती है नहीं बस कुछ तबीयत खांसती हुई बेचारी वॉशरूम में जाती है और वहाँ पे उल्टी कर देती है। समझ रहे हो? उल्टी का सुन के इनके घर की जो नौकरानी है ना वो कहती है अल्लाह मुबारक हो हमारी बिटिया का पाँव भारी हो गया है, आप लोग नाना नानी बनने वाले हैं। नाना नानी का तो खैर इनको तसव्वुर भी नहीं था, ये लोग तो तलाक की बात कर रहे थे, तो अंकल का तो एकदम मीटर शॉर्ट हो जाता है और वो दादी वो भी कुछ कंफ्यूज नज़र आ रही हैं कि हैं अब क्या होगा। और जैसे ही एपिसोड स्टार्ट होती है तो वहाँ पे लिखा आता है द प्रेजेंट। मैंने कहा है तो पहले हम लोग क्या देख रहे थे, पास्ट देख रहे थे? तो मामा ने कहा कि हाँ तुम्हें याद नहीं है जब ड्रामा शुरू हुआ तो लिखा आया था चैप्टर 1 पास्ट, तो वो सब कुछ पास्ट था और ये प्रेजेंट है। तो खैर प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं कि आशिर वजाहत की एंट्री हो चुकी है। ये ज़ेबा और जामी का बेटा है और उसकी 2 बहनें हैं जिनके साथ ये बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा है। जाहिर है जिसका जामी जैसा बाप हो उसकी ज़िंदगी तो मुश्किल ही होगी ना। खैर सुबह सुबह का टाइम है और घर पे दरवाज़ा बजता है तो वो बाहर जाकर देखता है कि कौन आया है। बाहर बिजली वाले आए हैं गाइस, और वो कह रहे हैं कि भाई तुम लोग बिजली का बिल दोगे या हम लोग तुम लोगों का मीटर काट के जाएं। अच्छा मैं अब्बू से पूछ के आता हूँ। वो कहता है बाबा गरारे कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अबे जा दे दे उन्हें बिजली का बिल, पिछले महीने भी मैंने दिया था, झूठ बोल रहे हैं कमीने। खैर वो गरारे करना शुरू हो जाता है। सब बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अब्बू तो कह रहे हैं मैंने पिछले महीने का बिल दिया है लेकिन बिजली वाले कह रहे हैं कि पिछले 2 महीने का बिल नहीं दिया, क्या करें। ऐसा करते हैं मम्मा को उठाते हैं लेकिन अम्मा पहले ही जाग चुकी हैं। इतने शोर में कौन सो सकता है, हालांकि इतवार का दिन है, बेचारी की छुट्टी थी लेकिन शोर शराबे की वजह से उसको उठना पड़ जाता है। जैसे ही वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि मेरा मियाँ बिजली वालों का गिरेबान पकड़ के खड़ा हुआ है मेरे को जानता नहीं। और सारे मोहल्ले वाले बातें कर रहे हैं कि ये ज़ेबा का बंदा कितना कमीना है, हर रोज़ ये लोग कुंडा डाल के बिजली इस्तेमाल करते हैं लेकिन बिजली का बिल देते हुए जान जाती है जामी की। खैर ज़ेबा जामी को पीछे हटा देती है और कहती है आप मुझे बात करने दें। जी भाई कितने बिल नहीं हुआ जमा? तो वो लोग कहते हैं 2 महीने का।
तो ज़ेबा जामी की तरफ देखकर कहती है कि सरताज, क्या बोला तूने? मैंने आपको पिछले महीने पैसे दिए तो थे, 25,000 रुपये कहाँ हैं वो? तो ये सुन के जामी को गुस्सा आ जाता है। आपको पता है जामी कितना बेगैरत है, पैसे के नाम पे फूटी कोड़ी नहीं होती और बातें इसकी आसमानों पे जाती हैं। खैर गुस्से में अंदर चला जाता है। बेचारी ज़ेबा के हाथ पांव फूल जाते हैं कि क्या करूं, कहाँ से पैसे अरेंज करूं। बेचारी फ़ौरन अपने भाई को फ़ोन करती है और हमें पता चलता है कि इसका भाई बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, बहुत अमीर हो चुका है। तो खैर वो पैसों का इंतज़ाम कर देता है, लेकिन ज़ेबा को बहुत गुस्सा है। वो जामी को आके बहुत बातें सुनाती है कि कम से कम अब तो आप अपनी हरकतें सुधार लें, बच्चे जवान हो गए हैं लेकिन आपको अकल नहीं आई। मेरा भाई भरेगा बिजली का बिल हर साल, हर महीने, एसी चला के आप सोते हैं, 2-2 पंखे आपके कमरे में लगे हुए होते हैं, लेकिन बिजली का बिल जलाते हुए आपको मौत आती है। बेशर्म आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये सब बच्चे बहुत ही परेशान हैं क्योंकि इनके अब्बा चीख चला रहे हैं और बाहर दरवाजे पे एक बहुत ही प्यारी सी लड़की आई है जिसका नाम है मुस्कान। वो ये सारा शोर शराबा सुन चुकी है, लेकिन उसको इस बातों से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको इस बात का इल्म है कि जब भी वो उज़्बुक के घर आएगी तो इतना ही शोर सुनने को मिलेगा। गाइस, आशिर वजाहत के कैरेक्टर का नाम उज़्बुक है और ये लड़की उससे प्यार करती है। आज उज़्बुक की बर्थडे है और उसके लिए केक लेकर आई है। सब लोग कहते हैं वाह, तुम्हें उसका बर्थडे याद रहा। खैर इतने में दरवाजे पे दस्तक होती है तो एक और चाइनीज़ लड़की उज़्बुक के लिए तोहफे लेकर आई है। तो वो कहती है आपको किससे मिलना है? तो वो कहती है उज़्बुक से। तो वो मुस्कान कहती है अबे चल, उज़्बुक सिर्फ मेरा है। अच्छा। खैर उसको भगा देती है वहाँ से। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि केक वेक कट चुका है और अब तोहफे दिए जा रहे हैं उज़्बुक को क्योंकि आज वो 22 साल का हो गया है। सारी बहनें बैठी हुई हैं उसकी, लेकिन गाइस मसला वहाँ पे खड़ा हो जाता है जब उज़्बुक की बहनें ये देखती हैं कि इस मुस्कान नामी लड़की ने हमारे भाई को बहुत महंगा गिफ्ट दिया है और एक नहीं दिया, 3 गिफ्ट वो लेकर आई है। ये सुन के उन लोगों को थोड़ी सी ऑकवर्डनेस होती है क्योंकि यार ये लोग तो गरीब हैं और ये लड़की बहुत अमीर घर से ताल्लुक़ रखती है और ये चाहती है कि उज़्बुक से मेरी शादी हो जाए, लेकिन उज़्बुक इसे कोई ख़ास लिफ्ट नहीं करवाता। खैर घर जाके ये लड़की अपनी अम्मी से कहती है अम्मा, मैं उज़्बुक के लिए इतने सारे खिलौने लेकर गई थी, इतने सारे गिफ्ट लेकर गई थी, लेकिन उसने तो कुछ ख़ास अप्रिशिएट नहीं किया मुझे। उसकी मामा कहती हैं कि बेटा कुछ लोग टाइम लेते हैं और आपको पता है वो किस कदर बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको किसी को अप्रिशिएट करना थोड़ी आता होगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उज़्बुक ना समोसे लेकर घर जा रहा होता है कि रास्ते में डाकू पड़ जाते हैं बेचारे को, और टीवी पे खबर भी चल जाती है कि एक 22 साल के नौजवान को डाकुओं ने घेर लिया है। ये सुन के तो ज़ेबा का जैसे सांस खुश्क हो जाता है और वो फ़ौरन अपनी बच्चों को आवाज़ें देती है कि कहाँ हो तुम दोनों, देखो तुम्हारे भाई के बारे में खबर चल रही है। वो लड़कियाँ आती हैं और कहती हैं अम्मा इस खबर में उज़्बुक भाई का नाम तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन हाँ 22 साल के तो वही हुए आज, और वो गाड़ी भी लेकर गए थे। शाहराए फैसल पे तो वैसे ही बहुत वाक़यात हो रहे हैं। खैर उनकी परेशानी ख़त्म हो जाती है जब पौने घंटे के बाद उज़्बुक अंदर आता है, लेकिन ये क्या, उज़्बुक की गाड़ी चोरी हो गई है गाइज़। तो वाकई ये वाक़या सच्चा था, नौजवानों ने उसकी गाड़ी छीन ली और उज़्बुक को छोड़ दिया। खैर इसकी अम्मी काफ़ी परेशान हो जाती हैं और कहती हैं बेटा फ़िक्र ना करो, मैं अब किसी से बात करके गाड़ी निकलवा लूँगी। हमारे जामी साहब निकल आते हैं कमरे से और कहते हैं क्या ज़रूरत थी रात को 10:30 बजे उस लड़की को ड्रॉप करने की, और क्या ज़रूरत पड़ी थी समोसे खाने की? घर में बैठो, ये कोई कराची है शहर कि इस टाइम बाहर निकला जाए? तो खैर हमारे उज़्बुक भाई कहते हैं कि अब्बा हमने आपसे तो नहीं कहा था ना समोसे लाने के लिए, आप तो आराम से बिस्तर में बैठे हुए थे, आपको किस बात की टेंशन है? तो खैर जामी कहता है वाह 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 बेटा, इस दिन के लिए जवान किया था तुझे कि तुम मेरे सामने ज़बान चलाए। खैर वो 2-4 बातें सुना के अपने कंबल में जाके लेट जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी ज़ेबा अपने भाई के पास आती है और उससे कहती है कि मेरी गाड़ी मेरा बच्चा लेकर गया था लेकिन वो कहीं फंस गई है। तो उसका भाई कहता है कोई बात नहीं, मैं निकलवा लूँगा। खैर कुछ दिन गुजर जाते हैं, उनकी गाड़ी तो गाइस निकल आती है, लेकिन आज एक नई बात पे हंगामा खड़ा हो जाता है। हमारे उज़्बुक की जो बहन है ना, वो भी किसी को पसंद करती है। गाइस ये चल क्या रहा है इस ड्रामे में? छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन सबका कोई ना कोई आशिक है। ऐसा है क्या? खैर वो एक लड़के के साथ यूनिवर्सिटी से रात को 9 बजे घर पहुंचती है और गजब हो जाता है। भाई जामी सब देख रहा है। Oh shit! जामी अपनी बच्ची को घेर लेता है कि बेटा किसके साथ आ रही हो तुम? तो वो कहती है अब्बू मैं कामरान के साथ। अब्बू कहते हैं इधर आ तू। वो उसको धक्का देते हैं, लेकिन शुक्र है इस टाइम पे उज़्बुक और इसकी अम्मा घर पे थे। उज़्बुक अपने अब्बू को कहते हैं अब्बू बहुत हो गया, मैंने आपकी बहुत बातें सुन ली और मैं आपसे मार भी खा लेता हूँ, लेकिन मैं अपनी अम्मा और अपनी बहनों के सामने आपको कुछ नहीं करने दूंगा। तो उसका अब्बा कहते हैं अच्छा ये बात है बेटा, मैं तो आज इसकी नस काटूंगा। ये सुन के ज़ेबा को गुस्सा आ जाता है और कहती है आप क्या कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ का होश है नहीं, आपने ज़िंदगी अजीरन कर दी है और मैं तंग आ गई हूँ आपसे। जब वो ये कहती है कि मैं तंग आ गई हूँ तो हमारे जामी साहब कहते हैं अच्छा मेरे से तंग आ गई हो, ठीक है मैं फिर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता हूँ। वो अपनी नस काट लेते हैं, लेकिन खैर अभी काटते नहीं है, लेकिन बीच में हमारा उज़्बुक आ जाता है और उज़्बुक की उंगली कट जाती है। हाय बेचारा दूसरे कमरे में जाके अपनी अम्मा से मरहम पट्टी करवा रहा है। अगली तरफ हम देखते हैं
कि हमारी मुस्कान को जब ये पता चलता है कि उज़्बू की उंगली कट गई थी तो वो फ़ौरन उसको रेस्टोरेंट में बुलाती है और कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती हूँ, और वहीं पे वो उसको प्रपोज़ भी कर देती है। लेकिन हमारा उज़्बू उसको कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक परिस्तान से उतरी हुई परी हो और मैं एक गली का आवारा बच्चा हूँ, तुम हमारे घर में कभी भी खुश नहीं रह सकोगी। ये सुन के वो लड़की वापस अपने घर चली जाती है और बहुत उदास है। खैर 1-2 दिन फिर गुजर जाते हैं कि जामी का एक और ड्रामा शुरू हो जाता है। भाई जामी तो बहुत ही, क्या बोलूँ मैं इसको। खैर होता यह है कि हमारे उज़्बू भाई वापस घर जा रहे होते हैं यूनिवर्सिटी से। रास्ते में देखते हैं कि इसके अब्बू किसी लड़की के साथ है और मुँह छुपा रहा है अपना, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि मेरा बेटा मुझे देख रहा है। तो खैर घर जाके अपनी अम्मा से कहता है कि अम्मी मैंने अब्बू को एक लड़की के साथ देखा है। तो उसकी अम्मी कहती है बेटा मुझे इन बातों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या करूँ मैं बताओ, मुझे तकलीफ़ होनी चाहिए या मुझे हसद करना चाहिए, मेरे सारे जज्बात ख़त्म हो चुके हैं। तो खैर हमारा उज़्बू कहते हैं अम्मा आप किस दौर की औरत हैं, आप कहाँ से उतरी हैं, आप कहाँ से लाती हैं इतना सब्र। तो बस वो कहती है मेरी ज़िंदगी तो अब गुजर गई, मैं चाहती हूँ कि अब तुम लोगों की ज़िंदगी संवरे, तुम्हारी बहनों की शादी कर दूँ एक दफ़ा, तो फिर तुम्हारे साथ अलग घर में शिफ्ट हो जाऊंगी। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टाटा। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग और रमज़ान की तैयारियां कैसी जा रही हैं आप लोगों की? मैं तो आज बहुत थक गया क्योंकि हम लोग गए हुए थे आज सामान ख़रीदने के लिए, रमज़ान की प्रिपरेशंस कर रहे थे और ड्रामास का सिलसिला तो खैर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, वो भी साथ साथ चल रहा था। तो खैर उमेरा अहमद का एक नया ड्रामा शुरू हुआ है और मेरी मामा उमेरा अहमद की बहुत बड़ी फ़ैन है, उनका कोई ड्रामा वो मिस नहीं करती। लेकिन खैर ड्रामा देखना वो तब शुरू करती हैं जब उसकी काफ़ी सारी एपिसोड आ जाए ना, ताकि इंतज़ार नहीं करना पड़े ना, ताकि चलो भाई। ड्रामे की शुरुआत में हमारी मुलाकात होती है एक लड़की के साथ जिसका नाम है ज़ेबा। और ज़ेबा एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती है। इसके घर में इसके दादी मौजूद हैं, दादा तो शायद वफ़ात पा चुके हैं, और इसकी छोटी बहन है जिसका नाम है आलिया, बहुत शैतान है आलिया। और इसके अलावा इसकी अम्मा रहती हैं जो कि एक निवाला बना के इसके मुंह में डालती हैं और हमेशा उनको शिकायत होती है कि ज़ेबा कुछ नहीं खाती, ज़ेबा पढ़ोगी कैसे, कुछ खाओ पियोगी नहीं तो कुछ जान बनाओ बेटा। और इसके अलावा इसके अब्बू रहते हैं जो कि जान छिड़कते हैं और रोज़ाना ऑफिस जाने से पहले उसको कुछ ना कुछ पैसे दे कर जाते हैं कि बेटा कैंटीन से कुछ लेके खा लेना। ज़ेबा की अम्मी की बचपन की दोस्त यानी कि फरहाना आपा इनके घर आती हैं और उनको ज़ेबा बहुत पसंद आ जाती है और वो कहती हैं यार मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने भाई जामी के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आऊँ। गाइस नाम याद रखिएगा, जामी नाम है उसके भाई का। ठीक है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि ज़ेबा की कोई फ्रेंड है, उसकी बर्थडे है, तो बहुत तैयार होकर सुरमा वगैरह लगा के, ब्लश ऑन लगा के, हेयर स्ट्रेट करके वो बर्थडे पार्टी पे जा रही है। उसकी अम्मा कहती हैं कि बेटा लिपस्टिक थोड़ी कम कर लो, लेकिन वो नहीं करती और पहुंच जाती है बर्थडे पे। अभी बर्थडे हॉल में एंटर ही हो रही होती है और कहती है ओहो मेरा दुपट्टा। उसका दुपट्टा अटक जाता है और अटकता पता है किधर है? एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का सिंगर है, वो इस बर्थडे में आया हुआ है, उसके गिटार के साथ हमारी ज़ेबा का दुपट्टा अटक जाता है। क्या कर रही हो, मुझे शर्म आ रही है। और एक दूसरे को वो लोग देखते हैं और बस वो कहते हैं ना पहली नज़र का प्यार और पहली नज़र का नशा, वो हो जाता है इन दोनों को। उसको एक ख़त लिख के दे देता है और कहता है कि आप इसको घर जाके पढ़िएगा। खैर ज़ेबा घर आ चुकी है, रात के 9:30 बज रहे हैं और ख़त के ऊपर क्या लिखा है? आपका एक झुमका मेरे पास रह गया है और मैं वापस तब दूंगा जब ये खूबसूरत लड़की मुझसे खुद मांगेगी। ज़ेबा इस ख़त को सीने से लगा के सो जाती है और उसकी अम्मा रात के 2:30 बजे पानी पीने के लिए उठती हैं तो छापा मार के देख लेती हैं कि हाय ज़ेबा ये किस किस्म की हरकतें शुरू कर दी हैं। वो फ़ौरन उस कागज़ को लेके इसके अब्बा के पास जाती है और कहती हैं सरताज आपकी गुड़िया ने ये किस किस्म के शौक़ पाल लिए हैं, जवान लड़कों से ख़तो किताबत चल रही है हमारी बच्ची की। तो खैर उसके अब्बा कहते हैं भाई वो तुम्हारी बहन का जो रिश्ता आया था ना, क्या जामी, हाँ उसके साथ बात डन कर देते हैं इसकी। अब मज़े की बात यह है कि ज़ेबा का जिस लड़के के साथ टाकरा हुआ था ना, गिटार वाला लड़का, उसका नाम भी जामी है। तो ज़ेबा मान जाती है। ज़ेबा को लगता है कि शायद वो गिटार वाले लड़के ने रिश्ता भेजा है, उसको ये नहीं पता कि ये कोई और जामी है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि ज़ेबा फ़ौरन मंगनी का जोड़ा पहन के बैठ जाती है कि बस अब गिटार वाला लड़का मेरी ज़िंदगी में आने वाला है, फिर वो बैठ के मुझे गाने सुनाया करेगा। तो बस मिठाइयाँ बढ़ जाती हैं, मंगनी हो जाती है। बल्कि 3 दिन बाद तो इनका माइयों और मेहंदी उपटन, वो नहीं होता आई मेहंदी की ये रात, वो वाले गाने चल रहे हैं और हमारी ज़ेबा हार शार पहन के पीले दुपट्टे में बैठी हुई हैं। खैर जुम्मे का दिन आ चुका है, बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारी ज़ेबा अपने घर की होने वाली है। लाल जोड़ा पहन के जब वो अपने शौहर को शीशे में देखती है तो कहती है व्हाट, तुम कौन हो? मतलब बोलती नहीं है लेकिन जहन में सोचती है कि ये मैंने क्या कर डाला। तो गाइस इमाद इरफानी के कैरेक्टर की एंट्री हो चुकी है और यही है इसकी अम्मा की
दोस्त का भाई जामी, जिससे इसका रिश्ता हो चुका है। शादी के पहले दिन ही जेबा को बोलता है कि कैसा लग रहा हूँ मैं। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। बहुत सारी लड़कियां मरती हैं मुझ पे, वैसे तुम अच्छी लग रही हो, चाहो तो मेरी तारीफ कर दो। लड़कियां तो गुन गाती हैं मेरे, और जाहिर है मेरी जैसी शक्ल सूरत हो तो लड़कियां क्यों ना घूमे मेरे पीछे परवानों की तरह। वैसे तो रवाज है कि शादी के अगले दिन दुल्हन के घर से नाश्ता आता है, लेकिन जेबा के घर वाले उनको अपने घर पे ही बुला लेते हैं और दोनों की दावत कर डालते हैं। जेबा नाश्ते में बहुत परेशान और बेहद सीरियस मुंह बना के बैठी भी होती है, तो उसके अम्मा अब्बा को खतरा लग जाता है और वो दोनों अपने कमरे में जाके कहते हैं कि यार हमारी बच्ची तो बहुत नाखुश लग रही है, हमें पता नहीं क्या हुआ है, उससे पूछो। तो उसके अब्बा कहते हैं भाई तुम ज़्यादा सोच रही हो, अभी शादी हुई है, नए घर में गई है, नए लोगों में गई है, थोड़ा सा इंसान परेशान तो होता है, टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएगी। इतने में हम देखते हैं कि 2 दिन गुजर चुके हैं, जामी अपने घर चला जाता है और जेबा 3-4 दिन यहीं पे रुकने वाली है। 3 दिन गुजरने के बाद जामी जेबा को कॉल करता है और कहता है आज मैं तुम्हें लेने के लिए आने वाला हूँ, अपनी अम्मी से कहना कि मेरे लिए वही मछली बनाएं जो उन्होंने पहले दिन बनाई थी, बल्कि ऐसा करना 4-5 किलो एक्स्ट्रा बना लेना और हम साथ अपने घर ले आएंगे, बहुत पसंद है मुझे वो मछली, और फर्नीचर भी अगर मिल जाए थोड़ा सा तो वो भी मांग लेना। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? फर्नीचर का नाम सुन के जेबा की अम्मी की हालत टाइट हो जाती है और वो कहती हैं ये किस किस्म के गैर मुहज्जब लोग हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेबा की शामत आई हुई है और जामी इसको खरी खरी सुनाता है, और सुनाता है पता है क्यों है, क्योंकि फरहाना आपा ने जामी को इसके स्क्रू टाइट किए हैं। अबे तू फर्नीचर मांग रहे अपनी बेगम से? तो खैर जामी कहता है अगर तुमने फर्नीचर नहीं देने थे तो फरहाना आपा से मेरा शिकायत ना करती, इतनी नाक कटवाई है तुमने मेरी, अब फ़ौरन अपने घर वालों को फ़ोन करो और उनको बोलो कि फर्नीचर की डिमांड मैंने नहीं की थी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जामी की हरकतें ख़राब से ख़राब तर होती जा रही हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन पे डेट की दावत दे रहा होता है बेगैरत। बेशरम आदमी। इतने में जेबा वहाँ पे चाय की ट्रॉली लेकर एंटर होती है तो सारी बातें सुन लेती है इसकी, और जैसे ही जामी को पता लगता है कि ये मेरी बातें सुन रही है तो एकदम एक्टिंग करता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, कैसा लगा तुम्हें मेरा मजाक, चलो पैकिंग करो हम लोग कल मरी जा रहे हैं। खैर अगले दिन फ्लाइट लेके ये लोग दुबई कहाँ, इनकी किस्मत में दुबई कहाँ, मरी पहुँच जाते हैं और वहाँ जाके कुछ शॉपिंग वगैरह करने का इरादा है इनका। जेबा कहती है दुकानदार से कि आप इसको थोड़ा सस्ता करें, मैं लास्ट टाइम आई थी तो ये 2500 का था, अब आप कह रहे हैं कि 6000 का है। तो खैर वो कहता है अच्छा चलें 4000 रुपये दें, ना मेरी ना आपकी। तो खैर वो कहती है जामी ज़रा 4000 रुपये दीजिएगा। तो जामी का तो आपको पता है पैसों के नाम पे इसको मौत आती है। मैं गरीब हूँ। कहता है कि जेबा पैसे तुम मेरे पास नहीं है, तुम्हें पता है कि मेरा बिजनेस ऑनलाइन होता है, मेरे पास कैश नहीं है, एक काम करो अपने अब्बा को कॉल करो और उनसे कहो कि हमें ना कुछ पैसे भिजवा दें। तो खैर बेचारी जेबा मजबूर है, अब मरी आई हुई है यहाँ पे खाना गुजर बसर कुछ तो करनी है, अपने अब्बा से पैसे मांग लेती है और कहती है अब्बा जामी का ना वॉलेट चोरी हो गया है मरी में, आपको तो पता है कितने लोग होते हैं यहाँ, बस वॉलेट गिर गया इनका, आप 10,000 रुपये भिजवा दें। तो खैर उसके अब्बा अपनी बेटी की खातिर 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देते हैं। 4 दिन मरी में जैसे तैसे गुजार के ये लोग वापस आ चुके हैं, फरहाना बाजी भी इनके साथ आई हैं और ये जेबा के घर वालों के लिए कुछ तोहफे वगैरह लेकर आए हैं। लेकिन दादी जान बड़े पते की बात करती हैं, कहती हैं जामी तोहफे तो हम बाद में देख लेंगे, बेटा आप मुझे बताओ आपका बटवा कैसे चोरी हुआ मरी में। ये सुन के जामी का हलक खुश्क हो जाता है और वो जो हलवे के निवाले बना बना के खा रहा था ना मुसलसल, वहीं पे उसका हाथ रुक जाता है और गुस्से के आलम में गाड़ी निकाल के कहता है चलो घर, मैं नहीं बैठ रहा यहाँ पे। और घर जाके जेबा को कहता है तुम्हारे घर वालों को मेरी इज्जत की कोई परवाही नहीं है, कुछ भी पूछ लेते हैं, बोंगियां मारते रहते हैं, मैं तुम्हारे घर अंदर नहीं जाऊंगा, ये बात कान खोल के सुन लो। जेबा अपनी अम्मी के साथ मार्केट जा रही होती है, रास्ते में इनको जामी नजर आ जाता है और अकेला नहीं है ये बेगैरत, साथ में इसके वो दोशीज़ा भी है जिससे मोहब्बत की पिंगे लड़ा रहा है ये फ़ोन पे, और अब तो खैर आइसक्रीम खा रहा था उसके साथ। घर आके जेबा उसको कॉल करती है और कहती है जामी आपको पता है आपकी वजह से अम्मी का कितना हाल ख़राब हुआ है, आपको मैंने आज मार्केट में एक लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए देखा है। जामी फ़ौरन मुकर जाता है, कहता है वो मैं तो नहीं था। जेबा कहती है फॉर हेवन सेक हमारी बाइक का नंबर 794 ही है ना, आप ही थे वो, और बस फ़ोन काट के अपना सर पटक लेती है। अगले दिन वो डाइनिंग टेबल पे ऐलान कर देते हैं कि हम जेबा के लिए खुला लेने के लिए जा रहे हैं, मैंने वकील से बात कर ली है। हमारी जेबा ऑमलेट खा रही है लेकिन उसको ऑमलेट कुछ हजम नहीं हो रहा, मतली हो रही है उसके मैदे में। उसकी अम्मा कहती है बेटा क्या हुआ, ऑमलेट ठीक नहीं बना क्या? तो कहती है नहीं बस कुछ तबीयत खांसती हुई बेचारी वॉशरूम में जाती है और वहाँ पे उल्टी कर देती है। समझ रहे हो? उल्टी का सुन के इनके घर की जो नौकरानी है ना वो कहती है अल्लाह मुबारक हो हमारी बिटिया का पाँव भारी हो गया है, आप लोग नाना नानी बनने वाले हैं। नाना नानी का तो खैर इनको तसव्वुर भी नहीं था, ये लोग तो तलाक की बात कर रहे थे, तो अंकल का तो एकदम मीटर शॉर्ट हो जाता है और वो दादी वो भी कुछ कंफ्यूज नज़र आ रही है कि हैं अब क्या होगा। और जैसे ही एपिसोड स्टार्ट होती है तो वहाँ पे लिखा आता है द प्रेजेंट। मैंने कहा हैं तो पहले हम लोग क्या देख रहे थे, पास्ट देख रहे थे? तो मामा ने कहा कि हाँ तुम्हें याद नहीं है जब ड्रामा शुरू हुआ तो लिखा आया था चैप्टर 1 पास्ट,
तो वो सब कुछ पास था और ये प्रेजेंट है। तो खैर प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं कि आशिर वजाहत की एंट्री हो चुकी है। ये ज़ेबा और जामी का बेटा है और उसकी 2 बहनें हैं जिनके साथ ये बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा है। जाहिर है जिसका जामी जैसा बाप हो उसकी ज़िंदगी तो मुश्किल ही होगी ना। खैर सुबह सुबह का टाइम है और घर पे दरवाज़ा बजता है तो वो बाहर जाकर देखता है कि कौन आया है। बाहर बिजली वाले आए हैं गाइस और वो कह रहे हैं कि भाई तुम लोग बिजली का बिल दोगे या हम लोग तुम लोगों का मीटर काट के जाएं। अच्छा मैं अब्बू से पूछ के आता हूँ। वो कहता है बाबा गरारे कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अबे जा दे दे उन्हें बिजली का बिल, पिछले महीने भी मैंने दिया था, झूठ बोल रहे हैं कमीने। खैर वो गरारे करना शुरू हो जाता है। सब बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अब्बू तो कह रहे हैं मैंने पिछले महीने का बिल दिया है लेकिन बिजली वाले कह रहे हैं कि पिछले 2 महीने का बिल नहीं दिया। क्या करें। ऐसा करते हैं मम्मा को उठाते हैं लेकिन अम्मा पहले ही जाग चुकी हैं। इतने शोर में कौन सो सकता है। हालांकि इतवार का दिन है, बेचारी की छुट्टी थी लेकिन शोर शराबे की वजह से उसको उठना पड़ जाता है। जैसे ही वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि मेरा मियाँ बिजली वालों का गिरेबान पकड़ के खड़ा हुआ है मेरे को जानता और सारे मोहल्ले वाले बातें कर रहे हैं कि ये ज़ेबा का बंदा कितना कमीना है। हर रोज ये लोग कुंडा डाल के बिजली इस्तेमाल करते हैं लेकिन बिजली का बिल देते हुए जान जाती है जामी की। खैर ज़ेबा जामी को पीछे हटा देती है और कहती है आप मुझे बात करने दें। जी भाई कितने बिल नहीं हुआ जमा? तो वो लोग कहते हैं 2 महीने का। तो ज़ेबा जामी की तरफ देखकर कहती है कि सरताज क्या बोला तूने? मैंने आपको पिछले महीने पैसे दिए तो थे, 25,000 रुपये कहाँ हैं वो? तो ये सुन के जामी को गुस्सा आ जाता है। आपको पता है जामी कितना बेगैरत है, पैसे के नाम पे फूटी कोड़ी नहीं होती और बातें इसकी आसमानों पे जाती हैं। खैर गुस्से में अंदर चला जाता है। बेचारी ज़ेबा के हाथ पांव फूल जाते हैं कि क्या करूं कहाँ से पैसे अरेंज करूं। बेचारी फ़ौरन अपने भाई को फ़ोन करती है और हमें पता चलता है कि इसका भाई बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, बहुत अमीर हो चुका है। तो खैर वो पैसों का इंतज़ाम कर देता है लेकिन ज़ेबा को बहुत गुस्सा है। वो जामी को आके बहुत बातें सुनाती है कि कम से कम अब तो आप अपनी हरकतें सुधार लें। बच्चे जवान हो गए हैं लेकिन आपको अकल नहीं आई। मेरा भाई भरेगा बिजली का बिल हर साल हर महीने, एसी चला के आप सोते हैं, 2-2 पंखे आपके कमरे में लगे हुए होते हैं लेकिन बिजली का बिल जलाते हुए आपको मौत आती है। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये सब बच्चे बहुत ही परेशान हैं क्योंकि इनके अब्बा चीख चला रहे हैं और बाहर दरवाजे पे एक बहुत ही प्यारी सी लड़की आई है जिसका नाम है मुस्कान। वो ये सारा शोर शराबा सुन चुकी है लेकिन उसको इस बातों से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको इस बात का इल्म है कि जब भी वो उज़्बुक के घर आएगी तो इतना ही शोर सुनने को मिलेगा। गाइस आशिर वजाहत के कैरेक्टर का नाम उज़्बुक है और ये लड़की उससे प्यार करती है। आज उज़्बुक की बर्थडे है और उसके लिए केक लेकर आई है। सब लोग कहते हैं वाह तुम्हें उसका बर्थडे याद रहा। खैर इतने में दरवाजे पे दस्तक होती है तो एक और चाइनीज़ लड़की उज़्बुक के लिए तोहफे लेकर आई है। तो वो कहती है आपको किससे मिलना है? तो वो कहती है उज़्बुक से। तो वो मुस्कान कहती है अबे चल उज़्बुक सिर्फ मेरा है। अच्छा खैर उसको भगा देती है वहाँ से। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि केक वेक कट चुका है और अब तोहफे दिए जा रहे हैं उज़्बुक को क्योंकि आज वो 22 साल का हो गया है। सारी बहनें बैठी हुई हैं उसकी। लेकिन गाइस मसला वहाँ पे खड़ा हो जाता है जब उज़्बुक की बहनें ये देखती हैं कि इस मुस्कान नामी लड़की ने हमारे भाई को बहुत महंगा गिफ्ट दिया है और एक नहीं दिया 3 गिफ्ट वो लेकर आई है। ये सुन के उन लोगों को थोड़ी सी ऑकवर्डनेस होती है क्योंकि यार ये लोग तो गरीब हैं और ये लड़की बहुत अमीर घर से ताल्लुक़ रखती है और ये चाहती है कि उज़्बुक से मेरी शादी हो जाए। लेकिन उज़्बुक इसे कोई ख़ास लिफ्ट नहीं करवाता। खैर घर जाके ये लड़की अपनी अम्मी से कहती है अम्मा मैं उज़्बुक के लिए इतने सारे खिलौने लेकर गई थी, इतने सारे गिफ्ट लेकर गई थी लेकिन उसने तो कुछ खास अप्रिशिएट नहीं किया मुझे। उसकी मामा कहती हैं कि बेटा कुछ लोग टाइम लेते हैं और आपको पता है वो किस कदर बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको किसी को अप्रिशिएट करना थोड़ी आता होगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उज़्बुक ना समोसे लेकर घर जा रहा होता है कि रास्ते में डाकू पड़ जाते हैं बेचारे को और टीवी पे खबर भी चल जाती है कि एक 22 साल के नौजवान को डाकुओं ने घेर लिया है। ये सुन के तो ज़ेबा का जैसे सांस खुश्क हो जाता है और वो फ़ौरन अपनी बच्चों को आवाज़ें देती है कि कहाँ हो तुम दोनों, देखो तुम्हारे भाई के बारे में खबर चल रही है। वो लड़कियाँ आती हैं और कहती हैं अम्मा इस खबर में उज़्बुक भाई का नाम तो कहीं नहीं लिखा लेकिन हाँ 22 साल के तो वही हुए आज और वो गाड़ी भी लेकर गए थे। शाहराए फैसल पे तो वैसे ही बहुत वाक़यात हो रहे हैं। खैर उनकी परेशानी ख़त्म हो जाती है जब पौने घंटे के बाद उज़्बुक अंदर आता है। लेकिन ये क्या, उज़्बुक की गाड़ी चोरी हो गई है गाइज़। तो वाकई ये वाक़या सच्चा था, नौजवानों ने उसकी गाड़ी छीन ली और उज़्बुक को छोड़ दिया। खैर इसकी अम्मी काफ़ी परेशान हो जाती हैं और कहती हैं बेटा फ़िक्र ना करो, मैं अब किसी से बात करके गाड़ी निकलवा लूँगी। हमारे जामी साहब निकल आते हैं कमरे से और कहते हैं क्या ज़रूरत थी रात को 10:30 बजे उस लड़की को ड्रॉप करने की और क्या ज़रूरत पड़ी थी समोसे खाने की? घर में बैठो, ये कोई कराची है शहर कि इस टाइम बाहर निकला जाए? तो खैर हमारे उज़्बुक भाई कहते हैं कि अब्बा हमने आपसे तो नहीं कहा था ना समोसे लाने के लिए, आप तो आराम से बिस्तर में बैठे हुए थे, आपको किस बात की टेंशन है? तो खैर जामी कहता है वाह 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 बेटा इस दिन के लिए जवान किया था तुझे कि तू मेरे सामने ज़बान चलाए। खैर वो 2-4 बातें सुना के अपने कंबल में जाके लेट जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी ज़ेबा अपने भाई के पास आती है और उससे कहती है कि मेरी गाड़ी मेरा बच्चा लेकर गया था लेकिन वो कहीं फंस गई है। तो उसका भाई कहता है कोई बात नहीं मैं निकलवा लूँगा।
खैर कुछ दिन गुजर जाते हैं, उनकी गाड़ी तो गाइस निकल आती है, लेकिन आज एक नई बात पे हंगामा खड़ा हो जाता है। हमारे उज़्बुक की जो बहन है ना, वो भी किसी को पसंद करती है। गाइस ये चल क्या रहा है इस ड्रामे में? छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन सबका कोई ना कोई आशिक है। ऐसा है क्या? खैर वो एक लड़के के साथ यूनिवर्सिटी से रात को 9 बजे घर पहुंचती है और गजब हो जाता है। भाई जामी सब देख रहा है। Oh shit! जामी अपनी बच्ची को घेर लेता है कि बेटा किसके साथ आ रही हो तुम? तो वो कहती है अब्बू मैं कामरान के साथ। अब्बू कहते हैं इधर आ तू। वो उसको धक्का देते हैं, लेकिन शुक्र है इस टाइम पे उज़्बुक और इसकी अम्मा घर पे थे। उज़्बुक अपने अब्बू को कहते हैं अब्बू बहुत हो गया, मैंने आपकी बहुत बातें सुन ली और मैं आपसे मार भी खा लेता हूँ, लेकिन मैं अपनी अम्मा और अपनी बहनों के सामने आपको कुछ नहीं करने दूंगा। तो उसका अब्बा कहते हैं अच्छा ये बात है बेटा, मैं तो आज इसकी नस काटूंगा। ये सुन के ज़ेबा को गुस्सा आ जाता है और कहती है आप क्या कर रहे हैं? आपको किसी चीज़ का होश है नहीं, आपने ज़िंदगी अजीरन कर दी है और मैं तंग आ गई हूँ आपसे। जब वो ये कहती है कि मैं तंग आ गई हूँ, तो हमारे जामी साहब कहते हैं अच्छा मेरे से तंग आ गई हो, ठीक है मैं फिर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता हूँ। वो अपनी नस काट लेते हैं, लेकिन खैर अभी काटते नहीं है, लेकिन बीच में हमारा उज़्बुक आ जाता है और उज़्बुक की उंगली कट जाती है। हाय बेचारा दूसरे कमरे में जाके अपनी अम्मा से मरहम पट्टी करवा रहा है। अगली तरफ हम देखते हैं कि हमारी मुस्कान को जब ये पता चलता है कि उज़्बुक की उंगली कट गई थी, तो वो फ़ौरन उसको रेस्टोरेंट में बुलाती है और कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती हूँ, और वहीं पे वो उसको प्रपोज़ भी कर देती है। लेकिन हमारा उज़्बुक उसको कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक परिस्तान से उतरी हुई परी हो और मैं एक गली का आवारा बच्चा हूँ, तुम हमारे घर में कभी भी खुश नहीं रह सकोगी। समझ रहे हो? उल्टी का सुन के इनके घर की जो नौकरानी है ना, वो कहती है अल्लाह मुबारक हो, हमारी बिटिया का पाँव भारी हो गया है, आप लोग नाना नानी बनने वाले हैं। नाना नानी का तो खैर इनको तसव्वुर भी नहीं था, ये लोग तो तलाक की बात कर रहे थे, तो अंकल का तो एकदम मीटर शॉर्ट हो जाता है, और वो दादी वो भी कुछ कंफ्यूज नज़र आ रही हैं कि हैं अब क्या होगा। और जैसे ही एपिसोड स्टार्ट होती है तो वहाँ पे लिखा आता है द प्रेजेंट। मैंने कहा हैं, तो पहले हम लोग क्या देख रहे थे? पास्ट देख रहे थे। तो मामा ने कहा कि हाँ तुम्हें याद नहीं है, जब ड्रामा शुरू हुआ तो लिखा आया था चैप्टर 1 पास्ट, तो वो सब कुछ पास्ट था और ये प्रेजेंट है। तो खैर प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं कि आशिर वजाहत की एंट्री हो चुकी है। ये ज़ेबा और जामी का बेटा है और उसकी 2 बहनें हैं जिनके साथ ये बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा है। जाहिर है जिसका जामी जैसा बाप हो उसकी ज़िंदगी तो मुश्किल ही होगी ना। खैर सुबह का टाइम है और घर पे दरवाज़ा बजता है, तो वो बाहर जाकर देखता है कि कौन आया है। बाहर बिजली वाले आए हैं गाइस, और वो कह रहे हैं कि भाई तुम लोग बिजली का बिल दोगे या हम लोग तुम लोगों का मीटर काट के जाएं। अच्छा मैं अब्बू से पूछ के आता हूँ। वो कहता है बाबा गरारे कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अबे जा दे दे उन्हें बिजली का बिल, पिछले महीने भी मैंने दिया था, झूठ बोल रहे हैं कमीने। खैर वो गरारे करना शुरू हो जाता है। सब बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अब्बू तो कह रहे हैं मैंने पिछले महीने का बिल दिया है, लेकिन बिजली वाले कह रहे हैं कि पिछले 2 महीने का बिल नहीं दिया। क्या करें? ऐसा करते हैं मम्मा को उठाते हैं, लेकिन अम्मा पहले ही जाग चुकी हैं। इतने शोर में कौन सो सकता है? हालांकि इतवार का दिन है, बेचारी की छुट्टी थी, लेकिन शोर शराबे की वजह से उसको उठना पड़ जाता है। जैसे ही वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि मेरा मियाँ बिजली वालों का गिरेबान पकड़ के खड़ा हुआ है पकड़ मेरे को जानता नहीं। और सारे मोहल्ले वाले बातें कर रहे हैं कि ये ज़ेबा का बंदा कितना कमीना है। हर रोज़ ये लोग कुंडा डाल के बिजली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिजली का बिल देते हुए जान जाती है जामी की। खैर ज़ेबा जामी को पीछे हटा देती है और कहती है आप मुझे बात करने दें। जी भाई कितने बिल नहीं हुआ जमा? तो वो लोग कहते हैं 2 महीने का। तो ज़ेबा जामी की तरफ देखकर कहती है कि सरताज क्या बोला तूने? मैंने आपको पिछले महीने पैसे दिए तो थे, 25,000 रुपये कहाँ हैं वो? तो ये सुन के जामी को गुस्सा आ जाता है। आपको पता है जामी कितना बेगैरत है, पैसे के नाम पे फूटी कोड़ी नहीं होती और बातें इसकी आसमानों पे जाती हैं। खैर गुस्से में अंदर चला जाता है। बेचारी ज़ेबा के हाथ पांव फूल जाते हैं कि क्या करूं, कहाँ से पैसे अरेंज करूं। बेचारी फ़ौरन अपने भाई को फ़ोन करती है और हमें पता चलता है कि इसका भाई बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, बहुत अमीर हो चुका है। तो खैर वो पैसों का इंतज़ाम कर देता है, लेकिन ज़ेबा को बहुत गुस्सा है। वो जामी को आके बहुत बातें सुनाती है कि कम से कम अब तो आप अपनी हरकतें सुधार लें, बच्चे जवान हो गए हैं लेकिन आपको अकल नहीं आई। मेरा भाई भरेगा बिजली का बिल हर साल हर महीने, एसी चला के आप सोते हैं, 2-2 पंखे आपके कमरे में लगे हुए होते हैं, लेकिन बिजली का बिल जलाते हुए आपको मौत आती है। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये सब बच्चे बहुत ही परेशान हैं क्योंकि इनके अब्बा चीख चला रहे हैं और बाहर दरवाजे पे एक बहुत ही प्यारी सी लड़की आई है जिसका नाम है मुस्कान। वो ये सारा शोर शराबा सुन चुकी है, लेकिन उसको इस बातों से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको इस बात का इल्म है कि जब भी वो उज़्बुक के घर आएगी तो इतना ही शोर सुनने को मिलेगा। गाइस आशिर वजाहत के कैरेक्टर का नाम उज़्बुक है और ये लड़की उससे प्यार करती है। आज उज़्बुक की बर्थडे है और उसके लिए केक लेकर आई है। सब लोग कहते हैं वाह तुम्हें उसका बर्थडे याद रहा। खैर इतने में दरवाजे पे दस्तक होती है तो एक और चाइनीज़ लड़की उज़्बुक के लिए तोहफे लेकर आई है। तो वो कहती है आपको किससे मिलना है? तो वो कहती है उज़्बुक से। तो वो मुस्कान कहती है अबे चल, उज़्बुक सिर्फ मेरा है। अच्छा खैर उसको भगा देती है वहाँ से।
थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि केक वेक कट चुका है और अब तोहफे दिए जा रहे हैं उस बुक को, क्योंकि आज वो 22 साल का हो गया है। सारी बहनें बैठी हुई हैं उसकी, लेकिन गाइस मसला वहाँ पे खड़ा हो जाता है जब उस बुक की बहनें ये देखती हैं कि इस मुस्कान नामी लड़की ने हमारे भाई को बहुत महंगा गिफ्ट दिया है और एक नहीं दिया 3 गिफ्ट वो लेकर आई है। ये सुन के उन लोगों को थोड़ी सी ऑकवर्डनेस होती है, क्योंकि यार ये लोग तो गरीब हैं और ये लड़की बहुत अमीर घर से ताल्लुक़ रखती है और ये चाहती है कि उस बुक से मेरी शादी हो जाए, लेकिन उस बुक इसे कोई ख़ास लिफ्ट नहीं करवाता। खैर घर जाके ये लड़की अपनी अम्मी से कहती है, अम्मा मैं उस बुक के लिए इतने सारे खिलौने लेकर गई थी, इतने सारे गिफ्ट लेकर गई थी, लेकिन उसने तो कुछ खास अप्रिशिएट नहीं किया मुझे। उसकी मामा कहती हैं कि बेटा कुछ लोग टाइम लेते हैं और आपको पता है वो किस कदर बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको किसी को अप्रिशिएट करना थोड़ी आता होगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उस बुक ना समोसे लेकर घर जा रहा होता है कि रास्ते में डाकू पड़ जाते हैं बेचारे को, और टीवी पे खबर भी चल जाती है कि एक 22 साल के नौजवान को डाकुओं ने घेर लिया है। ये सुन के तो ज़ेबा का जैसे सांस खुश्क हो जाता है और वो फ़ौरन अपनी बच्चों को आवाज़ें देती है कि कहाँ हो तुम दोनों, देखो तुम्हारे भाई के बारे में खबर चल रही है। वो लड़कियाँ आती हैं और कहती हैं, अम्मा इस खबर में उज़्बुक भाई का नाम तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन हाँ 22 साल के तो वही हुए आज, और वो गाड़ी भी लेकर गए थे। शाहराए फैसल पे तो वैसे ही बहुत वाक़यात हो रहे हैं। खैर उनकी परेशानी ख़त्म हो जाती है जब पौने घंटे के बाद उज़्बुक अंदर आता है, लेकिन ये क्या, उज़्बुक की गाड़ी चोरी हो गई है गाइज़। तो वाकई ये वाक़या सच्चा था, नौजवानों ने उसकी बाइक नहीं गाड़ी छीन ली और इस बुक को छोड़ दिया। खैर इसकी अम्मी काफ़ी परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, बेटा फ़िक्र ना करो, मैं अब किसी से बात करके गाड़ी निकलवा लूँगी। हमारे जामी साहब निकल आते हैं कमरे से और कहते हैं, क्या ज़रूरत थी रात को 10:30 बजे उस लड़की को ड्रॉप करने की, और क्या ज़रूरत पड़ी थी समोसे खाने की? घर में बैठो, ये कोई कराची है शहर कि इस टाइम बाहर निकला जाए? तो खैर हमारे उज़्बुक भाई कहते हैं कि अब्बा हमने आपसे तो नहीं कहा था ना समोसे लाने के लिए, आप तो आराम से बिस्तर में बैठे हुए थे, आपको किस बात की टेंशन है? तो खैर जामी कहता है, वाह 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 बेटा, इस दिन के लिए जवान किया था तुझे कि तू मेरे सामने ज़बान चलाए। खैर वो 2-4 बातें सुना के अपने कंबल में जाके लेट जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी ज़ेबा अपने भाई के पास आती है और उससे कहती है कि मेरी गाड़ी मेरा बच्चा लेकर गया था, लेकिन वो कहीं फंस गई है। तो उसका भाई कहता है, कोई बात नहीं, मैं निकलवा लूँगा। खैर कुछ दिन गुजर जाते हैं, उनकी गाड़ी तो गाइस निकल आती है, लेकिन आज एक नई बात पे हंगामा खड़ा हो जाता है। हमारे उज़्बुक की जो बहन है ना, वो भी किसी को पसंद करती है। गाइस ये चल क्या रहा है इस ड्रामे में? छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन सबका कोई ना कोई आशिक है। ऐसा है क्या? खैर वो एक लड़के के साथ यूनिवर्सिटी से रात को 9 बजे घर पहुंचती है और गजब हो जाता है। भाई जामी सब देख रहा है। Oh shit! जामी अपनी बच्ची को घेर लेता है कि बेटा किसके साथ आ रही हो तुम? तो वो कहती है, अब्बू मैं कामरान के साथ। अब्बू कहते हैं, इधर आ तू। वो उसको धक्का देते हैं, लेकिन शुक्र है इस टाइम पे उज़्बुक और इसकी अम्मा घर पे थे। उज़्बुक अपने अब्बू को कहते हैं, अब्बू बहुत हो गया, मैंने आपकी बहुत बातें सुन ली और मैं आपसे मार भी खा लेता हूँ, लेकिन मैं अपनी अम्मा और अपनी बहनों के सामने आपको कुछ नहीं करने दूंगा। तो उसका अब्बा कहते हैं, अच्छा ये बात है बेटा, मैं तो आज इसकी नस काटूंगा। ये सुन के ज़ेबा को गुस्सा आ जाता है और कहती है, आप क्या कर रहे हैं? आपको किसी चीज़ का होश है नहीं, आपने ज़िंदगी अजीरन कर दी है और मैं तंग आ गई हूँ आपसे। जब वो ये कहती है कि मैं तंग आ गई हूँ, तो हमारे जामी साहब कहते हैं, अच्छा मेरे से तंग आ गई हो, ठीक है मैं फिर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता हूँ। वो अपनी नस काट लेते हैं, लेकिन खैर अभी काटते नहीं है, लेकिन बीच में हमारा उज़्बुक आ जाता है और उज़्बुक की उंगली कट जाती है। हाय बेचारा दूसरे कमरे में जाके अपनी अम्मा से मरहम पट्टी करवा रहा है। अगली तरफ हम देखते हैं कि हमारी मुस्कान को जब ये पता चलता है कि उज़्बुक की उंगली कट गई थी, तो वो फ़ौरन उसको रेस्टोरेंट में बुलाती है और कहती है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती हूँ, और वहीं पे वो उसको प्रपोज़ भी कर देती है। लेकिन हमारा उज़्बुक उसको कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम एक परिस्तान से उतरी हुई परी हो और मैं एक गली का आवारा बच्चा हूँ, तुम हमारे घर में कभी भी खुश नहीं रह सकोगी। ये सुन के वो लड़की वापस अपने घर चली जाती है और बहुत उदास है। खैर 1-2 दिन फिर गुजर जाते हैं कि जामी का एक और ड्रामा शुरू हो जाता है। भाई जामी तो बहुत ही, क्या बोलूँ मैं इसको। खैर होता यह है कि हमारे उज़्बुक भाई वापस घर जा रहे होते हैं यूनिवर्सिटी से। रास्ते में देखते हैं कि इसके अब्बू किसी लड़की के साथ है और मुँह छुपा रहा है अपना, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि मेरा बेटा मुझे देख रहा है। तो खैर घर जाके अपनी अम्मा से कहता है कि अम्मी मैंने अब्बू को एक लड़की के साथ देखा है। तो उसकी अम्मी कहती है, बेटा मुझे इन बातों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या करूँ मैं बताओ, मुझे तकलीफ़ होनी चाहिए या मुझे हसद करना चाहिए? मेरे सारे जज्बात ख़त्म हो चुके हैं। तो खैर हमारा उज़्बुक कहते हैं, अम्मा आप किस दौर की औरत हैं, आप कहाँ से उतरी हैं, आप कहाँ से लाती हैं इतना सब्र? तो बस वो कहती है, मेरी ज़िंदगी तो अब गुजर गई, मैं चाहती हूँ कि अब तुम लोगों की ज़िंदगी संवरे, तुम्हारी बहनों की शादी कर दूँ एक दफ़ा, तो फिर तुम्हारे साथ अलग घर में शिफ्ट हो जाऊंगी। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टाटा।